अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज ना हम सीखेंगे कैसे कोई भी टोकन जो है क्रिप्टो का हम कैसे बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस होता है किसी भी एक्सचेंज का, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है ऐप के अंदर, ठीक है, एक्सचेंज के अंदर, बाकी प्रोसेस जो है वो सेम ही रहता है सब एक्सचेंजेस पे। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा OKX के अंदर कैसे हम टोकन को बाय एंड सेल करते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है। A to Z हर चीज़ आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। आज जो है ना, मैंने आप लोगों को मास्टर बना देना। आप ये वीडियो देखने के बाद आप बोलेंगे कि हम लोग ना मास्टर बन चुके हैं क्रिप्टो के, ठीक है। तो जो लोग बड़ा इससे डरते हैं कि हमें पता नहीं ट्रांजैक्शन गलत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सबको इंशाल्लाह मैं आज सिखा के दम लूँगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, काइंडली उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्रिप्टो से रिलेवेंट कोई एयर ड्रॉप हो, कोई नया कॉइन आने वाला होता है मार्केट में, तो उसकी सब अपडेट यूट्यूब चैनल से पहले वहाँ पे दी जाती है। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। ओके एक्सचेंज को मैं ओपन कर लेता हूँ अभी यहाँ से। अच्छा, आपने कोशिश करनी है जब भी कोई एक्सचेंज लगानी है तो उस टाइम आपका VPN जो है ऑफ़ होना चाहिए। ये देखिए, मेरा VPN यहाँ पे लगा हुआ था, मैंने ऑफ़ कर दिया हुआ है। तो आपने भी कोशिश करनी है जब भी एक्सचेंज को ओपन करना है तो VPN आपका ऑफ़ होना चाहिए। अच्छा जी, मसला ये है कि जब भी हम कोई टोकन जो है बाय करना चाह रहे होते हैं तो हमारे पास बैलेंस के अंदर, जिस तरह मोबाइल के अंदर हमारे पास बैलेंस होता है, हम कॉल करते हैं किसी को तो हमारे पास बैलेंस होना चाहिए। इसी तरह जब भी हम कोई टोकन बाय करेंगे हमारी एक्सचेंज के अंदर हमारे पास USDT होना चाहिए। USDT ऐसे ही है जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी, कोई चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपके पास पाकिस्तान के पैसे या रुपये आपके पास होना चाहिए, तो आप कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। इसी तरह क्रिप्टो की दुनिया में अगर कोई भी आप कॉइन बाय या सेल कुछ भी करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, ठीक है, बाय के लिए आपके पास USDT का होना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे और करें, ये देखें, ये पेयर्स हैं, कॉइन पड़े हुए हैं क्रिप्टो के, तो सबके साथ USDT आपको नज़र आएगा। ये देखें, आइस USDT, BTC USDT, एथेरियम USDT, OKB USDT। इट मीन्स जो भी पेयर आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं वो USDT में है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम जब भी कोई कॉइन ख़रीदेंगे हमारे पास USDT अवेलेबल होना चाहिए। ठीक हो गया। अभी USDT आप कैसे बाय करेंगे उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बता देता हूँ कि USDT आपने कैसे बाय करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो किसी भी एक्सचेंज का होता है वो एक ट्रेड वाला होता है और एक वायलेट वाला। यहाँ पे काफ़ी एक्सचेंजेस पे वायलेट शो हो रहा है, कहीं पे एसेट शो हो रहा था, ठीक है। तो बाइनास में हो सकता है कि यहाँ पे वायलेट शो हो रहा हो, यहाँ पे एसेट शो हो रहा है वो ओके एक्सचेंज पे, तो प्रोसेस सेम ही होने वाला है। अच्छा जी, अब हम आइस का टोकन ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमारे पास USDT होना ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है जी, USDT हम कहाँ से लेंगे? अच्छा सवाल है आपका। तो अब मसला ये है कि हमने एसेट के अंदर आना है, USDT हम बाई करते हैं, एसेट के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। हमने आना है डिपॉज़िट के अंदर, क्योंकि हम इस एक्सचेंज के अंदर, ओके एक्सचेंज के अंदर हम डॉलर USDT लेके आना चाहते हैं, डिपॉज़िट करना चाहते हैं। ये 4 सेक्शन होते हैं बेसिकली किसी भी एक्सचेंज के। तो हम डिपॉज़िट पे आएंगे क्योंकि हम एक्सचेंज के अंदर अपनी डिपॉज़िट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब होती हैं 2 चीज़ें, एक होता है डिपॉज़िट क्रिप्टो, एक P2P ट्रेडिंग। डिपॉज़िट क्रिप्टो बेसिकली ये होता है कि बाइनास एक ऐप है, एक एक्सचेंज है, अगर उससे हम कोई टोकन, मतलब एक्सचेंज टू एक्सचेंज अगर कोई टोकन मंगवाना चाह रहे हैं, ठीक है, USDT बाय करना चाह रहे हैं, तो हम करेंगे डिपॉज़िट पे, ठीक है।
अगर हम पाकिस्तानी रुपीस के ज़रिए अपना USDT बाय करना चाह रहे हैं तो हम करेंगे P2P पे। मैं पहले आपको ये करके दिखा देता हूँ। बेसिकली हमने करना ये वाला है। ये देखिए, मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मैं अब बाय करना चाह रहा हूँ, ख़रीदना चाह रहा हूँ, डिपॉज़िट करना चाह रहा हूँ USDT। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा USDT में। फ़र्ज़ करें कोई कोइन आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ पे BNB लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो BNB सर्च कर लूँगा मैं, BNB, ये आ जाएगा, ये देखें आ गया, ठीक हो गया। लेकिन हम USDT बाय करना चाह रहे हैं, ये देखिएगा USDT आ गया। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। अच्छा, ये ब्लॉक चेन्स होती हैं कि आपने जो टोकन मंगाने हैं या USDT मंगाने हैं, किस ब्लॉक चेन के थ्रू, किस नेटवर्क के थ्रू आप मंगवाना चाह रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ फीसेस हैं, मुख्तलिफ़ टाइम लगता है। तो सबसे अच्छा जो है TRC20 है, ये TRC20। उसके बाद ये टोन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये दो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। मैं अभी TRC20 में लेना चाहता हूँ। इसका एड्रेस कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये एड्रेस कॉपी करके हमने उस बंदे को सेंड करना जो हमें USDT सेंड करना चाह रहे हैं। उसको हम बताएंगे कि हमारा ये एड्रेस, आप इस पर USDT मुझे सेंड कर दें। जो USDT की आजकल प्राइस चल रही है कि USDT आपको 280 से लेकर 290 तक मिल जाएगा मार्केट में। तो उस बंदे को जिससे आपने बाई करना, उसको व्हाट्सएप पे आप ये मैसेज पे ये वाला एड्रेस कॉपी करके सेंड कर देंगे और उसको पेमेंट कर देंगे। उसके अकाउंट में भी वो USDT आपको यहाँ पे सेंड कर देगा और वो आपको रिसीव हो जाएंगे। वो कहाँ पे रिसीव होंगे? यहाँ पे एसेट में आएंगे, आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं दूसरी बात की तरफ हम। अगर आपको कोई बंदा नहीं जानता, ना आप किसी बंदे को जानते हैं कि हम किससे ख़रीदें, क्या करें, ठीक है। वैसे मैं खुद बाय सेल नहीं करता हूँ। अगर आप मुझसे लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, तो इंशाल्लाह मैं आपको किसी से बाय कर दूँगा, ठीक है। ये किसी का नंबर दे दूँगा, उससे बाय कर लीजिएगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिपॉज़िट पे आ जाते हैं अगेन। यहाँ पे एक्सचेंज से भी हम बाय कर सकते हैं। ये देखिएगा P2P ट्रेडिंग इसीलिए होती है, एक्सचेंज से बाय करने के लिए। इस पर क्लिक करता हूँ मैं अभी। जिस कंट्री में रह रहे होते हैं वो यहाँ पे सारा डाटा शो करवा रहा होता है। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर आप फ्रांस में रह रहे होते हैं या अमेरिका में रह रहे होते हैं तो यहाँ पे PKR की RS की जगह पे आपको उस करेंसी का मतलब वो डिटेल वगैरह शो करवा देता है। उसके अंदर आप बाय सेल कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जब एक्सचेंज को जब इंस्टॉल किया था तो हमने वहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट किया था, तो आपके सेटिंग में पाकिस्तान चल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है ना PKR में आपको हर चीज़ शो करवा दी गई है। अच्छा, ये देखें, ये सारे बैठे हुए ट्रेडर, ये सारे ट्रेडर बैठे हुए हैं। 284 रुपये रेट चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है। तकरीबन ₹1 का फ़र्क होता है, 1 या ₹1.5 का, या कुछ पैसे का फ़र्क होता है, 20-30 पैसे का, ठीक है। ये देखिएगा, ये 284.40 और ये 10 पैसे का फ़र्क हो गया यहाँ पे। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो प्राइस बढ़ती जाएगी। देखें, ये देखिएगा 282, 284.40, 284.50, 284.90, 284.90, इवन के यहाँ पे 85 भी होगा कहीं पे। ये देखें 285। अच्छा, सबसे काबिल और जो बात है, जब आपने यहाँ से बाय करना है USDT, ठीक है, सबसे ज़रूरी बात, आपने उस बंदे की ट्रांजैक्शन देखनी है कितनी है मैक्सिमम, ठीक हो गया। उसके बाद उसकी परसेंटेज कितनी है, ये देखें कंप्लीशन, इसकी कंप्लीशन आ रही है 98.50 और इसकी आ रही है 95%, ठीक है। लाइक इसको मिले मीन्स, ये आपने लाजमी चेक कर लेना, ठीक है। ये देखें, इसको 100% लाइक्स मिले। जिस बंदे ने इसके साथ ट्रांजैक्शन की होगी उसने 100% इसको लाइक दिए। 329 इसकी ट्रांजैक्शन हुई हैं और हर बंदे ने इसको लाइक किया, ठीक है। इसका कंप्लीशन रेट, जो बंदा ट्रांजैक्शन के लिए आया था उसने ट्रांजैक्शन कंप्लीट की है इसके साथ, ठीक है, 87%। तो अगर मैं देखूं तो इसकी रेटिंग अच्छी है, ठीक है, इसके लाइक भी अच्छे हैं और कंप्लीशन रेट भी अच्छा है और ट्रांजैक्शन भी अच्छी हैं। तो सबसे अच्छा मुझे ये ट्रेडर लग रहा है, इससे हमें बाइंग कर लेनी चाहिए।
इस पर जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, अच्छा सॉरी, क्लिक करने से पहले आपने एक फ़िल्टर लगा लेना ऊपर यहाँ पे ये पेमेंट आप कितने रुपए के मतलब USDT बाई करना चाह रहे हैं। मिनिमम आप 500 के कर सकते हैं। ये देखें मिनिमम 500 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, उससे कम के आप बाई नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें मैं कर लेता हूँ 5000, ठीक है, इंटर करता हूँ मैं। उसके बाद आपने जो पेमेंट करनी है ट्रेडर को, वो किससे करना चाह रहे हैं आप, इजी पैसा जैस का जिससे आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। मैं इजी पैसा सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करें अप्लाई कर देता हूँ मैं। अब ये ट्रेडर चेंज हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रेटिंग चेक कर लेनी है, तो इसकी रेटिंग भी अच्छी है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ मैं अभी। यहाँ पे अमाउंट आपने 5000 कर लें आप, ठीक है, जो वहाँ पे आपने दी थी 5000, और 5000 में वो आपको बता देगा कितने USDT आपको मिलेंगे, 17.54, ठीक है जी। उसके बाद हम कर देते हैं बाई USDT विद ज़ीरो फीस नहीं लगेगी, यहाँ पे आप बाई कर सकेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है, ओके कर दें आप, ओके करेंगे आप यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पे इसकी चैट में चले जाना है आपने। तो वो कह रहा है ऑलरेडी ऑटो टेक्स्ट लिख के रखा हुआ उसने मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, थर्ड पार्टी पेमेंट स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है, ठीक है। वो कह रहा है कि थर्ड पार्टी से हम पेमेंट नहीं लेते। थर्ड पार्टी से पेमेंट मुराद ये है कि जो आपका ओके एक्सचेंज पे नाम है उसी से आपने उसी अकाउंट के नेम से आपने पेमेंट करनी है। फ़र्ज़ करें मेरा नाम फैसल हसनैन है, ठीक है, और ओके एक्सचेंज जिससे मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ ये भी मेरे नाम से ही होना चाहिए, फैसल हसनैन, और जिससे मैंने इजी पैसा से ट्रांसफ़र करने हैं उसको, तो वो भी फैसल हसनैन के नाम से होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं हैं, मतलब एक्सचेंज किसी और नाम की यूज़ कर रहे हैं आप, और जो उसको पेमेंट करनी है इस बंदे को USDT बाई करने के लिए वो कोई और अकाउंट है, तो फिर आप इसको कैंसिल कर दें यहाँ से। मोस्टली ये यही रिकमेंड करते हैं कि दोनों नाम सेम होने चाहिए, जिससे आप उसको पेमेंट सेंड करेंगे अगेंस्ट USDT, ठीक हो गया, और जिस एक्सचेंज से आप उससे ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं वो भी उसी सेम नाम से होना चाहिए आपके। तो ऐसा नहीं करना, आप इसको इग्नोर कर दें और पे नो पे क्लिक कर दें और पेमेंट कर दें उसको, ठीक है। तो ये मसला बन जाना आपके लिए, वो पेमेंट रिलीज़ नहीं करेगा फिर आपको। तो दोनों नाम सेम होने चाहिए। मैं अभी पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। पे नो पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे उसका इजी पैसा नंबर जो भी है वो आ जाएगा। ये देखें मोहम्मद सैफान इसका नाम है, ये मोबाइल नंबर है, मतलब इजी पैसे का, ये इजी पैसा भी आ रहा है ऊपर। तो ये कॉपी कर लेना आपने वहाँ पे जाके इजी पैसा में अपने, तो 5000 इसको ट्रांसफ़र कर देने। उसका स्क्रीनशॉट आपने चैट में आना है, यहाँ पे ऐड पे आना है, तो वो स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे अटैच करके उसको सेंड कर देना है। और कोशिश ये करनी है जो टाइम जा रहा है इसके अंदर ट्रांजेक्शन आप कंप्लीट कर लें। तो बैक आ जाता हूँ। ऑर्डर आप कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पे आके, अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल कर दें। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ अभी, क्योंकि मैंने जैसा आपको समझाना था ना कि मैंने USDT बाई करने। तो ये तरीक़ाकार हो गया जी USDT बाई करने का, कि कैसे बाई करने। दो तरीके हो सकते हैं, मुझसे रब्ता कर लें, किसी एक्सचेंजर से रब्ता कर लें, उससे बाई कर लें, उसको एड्रेस बताएं जिसमें मैंने पहले तरीका बताया। दूसरा तरीका आप यहाँ से P2P से आप बाई कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं कि अब हमारे पास USDT आ चुके हैं, तो अब हमने क्रिप्टो का कोई भी कॉइन हम बाई करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें USDT मेरे पास पहले ऑलरेडी पड़े हुए हैं 23, तो इसलिए मैंने बाई नहीं किया, वरना मैं बाई कर लेता। तो तरीक़ाकार मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। एक्सचेंज टू एक्सचेंज आपने कैसे बाई करना है किसी से, और इसी एक्सचेंज के अंदर रह के P2P पे आपने कैसे बाई करने हैं। अब मैंने बाई कर ली हुए, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, तो मेरे पास आ चुके हैं। तो अब हम इससे कोई भी टोकन बाई करके देखेंगे कैसे बाई करना है। अच्छा जी, USDT हमें ट्रांसफ़र हो चुके हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं
कि हमने टोकन कैसे बाय करना है। तो उसके लिए हमें ट्रेड पे आना पड़ेगा। ट्रेड पे आ जाते हैं। अभी मैं आइस बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है। 100 टोकन कम से कम आप बाय कर सकते हैं आइस के। अगर कम आप बाय करेंगे तो जैसे आप ऑर्डर रिप्लेस करेंगे वो आपको बता देगा कम से कम आप इतने बाय कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आइस कम से कम 100 टोकन आप बाय कर सकते हैं, इसलिए मैं 100 ही करूँगा। यहाँ पे जो टोकन आप बाय करना चाह रहे होते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उस टोकन को यहाँ पे सर्च करेंगे आप। मैं आइस को बाय करना चाह रहा हूँ तो आइस पे क्लिक करता हूँ। ये आइस का पेयर आ गया। अच्छा, पेयर के अंदर आपने USDT वाला पेयर लेना है। ये देखें नीचे आइस का एक और भी आ रहा है पेयर USDC, ये आपने नहीं लेना। तो आपने ये वाले बाय किए थे USDT, आपने यही वाला पेयर लेना है, क्योंकि हमारे पास ये वाला USDT पड़ा हुआ है, नीचे वाला नहीं पड़ा हुआ। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ बाय पे। यहाँ पे आपने क्लिक करना है बाय, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्केट आपने ऑर्डर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी बात बात लिखा आ जाता है, लेकिन हमने मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी वो पूछ रहे हैं ये आइस आपने ऊपर सेलेक्ट किए थे कितने बाय करना चाह रहे हैं। तो मैं कह देता हूँ उसको 100 बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा जी, 100 आइस मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी 100 को सिलेक्ट कर लिया मैंने। तो अभी बाय आइस पे क्लिक करूँगा तो मेरे टोकन बाय हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कितने पड़े हुए टोकन, वो हम चेक कर लेते हैं पहले। ये आइस के मेरे पास टोकन पड़े हुए हैं 15,254। तो ये बाद में होने चाहिए बाय करने के बाद 15,354। अभी देखते हैं हम यहाँ पे ट्रेड में आ चुके हैं हम, यहाँ पे आइस पे, यहाँ पे 100 और ये बाय करके देखते हैं। अभी हम बाय हो चुके हैं, चेक करते हैं। 15,353 हो चुके हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये आइस के हमने टोकन बाय कर लिए हैं। इसी तरह अगर हम कोई टोकन सेल करना चाहते हैं, अगर सेल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एसेट में आना है, हमने यहाँ पे ये टोकन मौजूद होने चाहिए। मतलब कोई चीज़ तभी हम सेल कर सकेंगे ना, हमारे पास मौजूद होगी तो, ठीक है। अभी मैंने जो आइस बाय किए थे यही मैं आपको सेल करके दिखा देता हूँ 100। तो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे ट्रेड पे आते हैं अगेन, यहाँ सेल पे आते हैं। ये मार्केट ही आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 मैं कर देता हूँ, 100 आइस सेल करना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दूँगा मैं अभी। तो ये सेल हो गए मेरे आइस, ठीक हो गया जी। अगर हम देखेंगे अगेन जो आइस के टोकन हमारे पास वही आ गए हैं 15,253। सेल करने से पहले हमारे पास था ये 15,353, ठीक हो गया जी। तो इस तरह आपने बाय और सेल करने हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी क्रिप्टो से हम कोई भी कॉइन कैसे बाय एंड सेल करते हैं। इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी डिटेल के साथ, कोई भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।